वो दिन चले गए हैं कि विदेश के ताकतें भारत को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नया युग है, न्यू इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपना रास्ता, अपना भविष्य खुद तय करेगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया। भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। आज का ये चर्चा जो हो रही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिराने के बाद हम लोग सब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में चले जाएंगे तो इस पुराने संसद भवन में शायद ये आखिरी अविश्वास प्रस्ताव को गिराने का रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसलिए विशेष रूप से हम सब इस ऐतिहासिक पल को देख भी रहे हैं और साक्षी बन करके भाग भी ले रहे हैं। सर, कोई भी जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उसका कारण होते हैं। हम लोगों ने बहुत बार इस तरह का प्रस्ताव देखा है और यहाँ पे जो वरिष्ठ मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने भी कई इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव को देखा है। लेकिन सर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी कि अविश्वास प्रस्ताव कब लिया जाता है और किस परिस्थिति में लाया जाता है। अक्सर जब देश में कुछ ऐसा राजनीतिक हालत बन जाते हैं जहां लगता है कि सरकार का जो संख्या है उसमें कम हो जाते हैं या सरकार के पास वो ताकत नहीं रहते हैं देश को संचालित करने के लिए और नेतृत्व कमजोर हो जाते हैं, कई परिस्थिति होते हैं, तब अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing and a very in a wrong manner. सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे दुनिया में सब ये मानते हैं कि आज के दिन में भारत और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, ये सब मानते हैं। और आज बड़े बड़े देश के लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आकर के भारत के साथ काम करना चाहते हैं। इस वक्त G20 का अध्यक्षता भी भारत कर रहे हैं और हर एक राज्य में G20 का बैठक भी चल रही है और पूरा देश, भारत के कोने कोने में जितने लोग बसे हुए हैं और भारत के बाहर भी जितने भारतीय लोग हैं, ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2047 में पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व दे रहे हैं। और ऐसा समय में मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने की जगह ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सर, मैं 2004 से
इस सदन का सदस्य होने के नाते मैंने कुछ दृश्य देखा है। और हम जब वहां बैठते थे ऑपोजिशन के रूप में, और कांग्रेस पार्टी 2004 में 145 सीट जीत के आई थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 138, 138 हमारे पास थे, 145 कांग्रेस के पास थे, और सिर्फ 7 सीट का फर्क था। 14वीं लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी जो टोटल लेफ्ट फ्रंट है उनका संख्या 63 थे, और लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई यूपीए 1। और उस समय हमने देखा है, आज हम लोगों कहते हैं कि हम लोग अपना दल एनडीए दल को पूछते नहीं है, इज्जत नहीं देते हैं। हमने ये दृश्य देखा है, यहाँ जो वरिष्ठ बैठते थे कांग्रेस के, उनके पास 145 होने के बावजूद भी वो उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे उसके पास 450 सीट से भी ऊपर है। जब कम्युनिस्ट पार्टी यहां से ऑब्जेक्शन करते थे तब भी कम्युनिस्ट पार्टी को इंसल्ट करते थे, तुम जो बोलना है बोलते रहो, हम जो करना करेंगे। और आज टीएमसी के जितने मेंबर यहां बैठे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय टीएमसी के नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी अकेली जीत के आई थी, और वहां इस सीट में जहां मेहताब जी बैठे हैं वहां पे ममता जी बैठी थी, और उन्होंने कुछ अपना बात रखने के लिए कागज स्पीकर तक भेजा, बोलने के लिए कोशिश भी की, मगर यहां जो उस समय लेफ्ट फ्रंट का जो हाईएस्ट नंबर सीट जीते थे उस समय 63, फिजिकली ममता जी को बोलने नहीं दिया। और यहां तक जब ममता जी बार बार बोलने का कोशिश किया, नोकझोंक हुई, और पूरे फिजिकली, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे कम्युनिस्ट के पार्टी पूरा टूट पड़ा फिजिकली। ये तो लकीली मैं और हमारे पार्टी के कुछ सदस्य वहां सामने बैठे थे, हम लोग बिल्कुल आगे कूद गए और फिजिकली हम लोग ने जाके रुका कि इस तरह का लोकसभा में आपके संख्या बल पर एक महिला सांसद को इस तरह से आप लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। आज ममता जी शायद याद नहीं करते होंगे, या उनके टीएमसी वाले संख्या थोड़ा बढ़ गई तो शायद उनमें कुछ अलग सा उसका व्यवहार में बदल गए, तो वो उनका भाषा भी बदल चुके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चीजों को भूलते नहीं हैं। सर, आज हम लोग जब देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का बड़ी जो आर्थिक शक्ति जितने भी हैं, जो बड़े इकोनॉमीज है, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में इंडिया नंबर 1 है। तो ऐसा में कम से कम आप हमको पसंद ना करें, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सर, मेरा कुछ जो तथ्य रखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि आज गौरव जी बोलते बोलते उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया, इसलिए मैं कुछ बातें वहीं से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जब 2014 में मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसके पहले का परिस्थिति का थोड़ा समझिए। मैं इस सदन में पीछे बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके हम उस समय के यूपीए सरकार को हम हाथ जोड़ के हम उनको मांग करते थे, पुकारते थे कि कभी कभी आप नॉर्थ ईस्ट का तरफ भी ध्यान रखिए, कभी कभी आप समय निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो खुद राज्यसभा, तो लोकसभा से नहीं आए थे, असम के सीट से, असम के कोटा से राज्यसभा के सदस्य बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने। कभी भी विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया।
एक दो बार औपचारिक कार्यक्रम के लिए गए होंगे, लेकिन कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के सांसदों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा नहीं किया। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है पॉपुलेशन की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं होते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे वहां के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का संख्या भी कम है। कांग्रेस पार्टी का जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुए और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जब भाषण देते थे तो उस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के एमपी आपके पास और नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर आपके पास एमपी कम है, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। मैं आज फक्र के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए। माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। पहले लोग कहते थे कि आप लोग मेन स्ट्रीम में जुड़िए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। आज हरेक भारत का हरेक हिस्सा देश का मेन स्ट्रीम बन चुका है। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया। कारण इसलिए कि गौरव गोगोई हमारे दोस्त है, छोटे भाई समान है, वो आधा उसका स्पीच पूरा आधा नॉर्थ ईस्ट मणिपुर बोले, तो इसलिए मैंने वहां से जवाब दिया। और नियम से तो उनको यहां बैठ के सुनना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उसको किसी ने नियम बताया नहीं, तो मैं इसीलिए नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके बाकी 1-2 सेक्टर को मैंने जोड़ दिया है। सर, आज इस सदन में जो भी चर्चा होते हैं, देश तो सुन ही रहा है, लेकिन इसका मैसेज कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जाता है। क्योंकि जब कोई देश उभर के जब ऊपर आता है, एक महाशक्ति बनने के लिए जब पूरे स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो पूरा दुनिया का नजर उस देश पे होते हैं। हम लोग ऐसे बात कभी कभी कर जाते हैं गलती से कि आप सरकार को विरोध करना चाहते हैं, लेकिन देश का विरोध कर बैठते हैं। अभी आपने, किसी ने बहुत मजे से बोल दिया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इंडिया को कंडेम किया है मणिपुर को लेकर के। क्या आपको अच्छा लगता है? आप सोचते हैं कि देश इतना कमजोर हो गए हैं कि मणिपुर में या कश्मीर में कोई घटना होगा तो दुनिया हमको पाठ पढ़ाएगा? वो दिन चले गए हैं कि विदेश के ताकतें भारत को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नया युग है, न्यू इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपना रास्ता, अपना भविष्य खुद तय करेगा। कोई विदेशी ताकत हमारा देश का जो इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मैं सर विदेश में भी गया हूं, देश के अंदर में कोने कोने जगह में भी गया हूं।